बहुत सारा का मानसिक ऐसा स्थिति हो जाता है। मेरे ही थाना में एक केस है कि बेटा और पत्नी लोन वाले के चक्कर में फंस करके और कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग ऐप के चक्कर में फंस करके कि जैसे मान लीजिए इंस्टा आप देख रहे हैं, आपकी जैसी मानसिकता रहेगी ना उसी प्रकार का प्रचार आ जाएगा। मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, तो ट्रेडिंग ऐप का आएगा, आपको ट्रेडिंग ऐप का आएगा, आप कोर्ट से आदेश कराते हैं, पुलिस के सहयोग से वो पैसा आपका वापस आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रॉड में है कि आपका पैसा लंबे अंतराल, चूंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, लोन ऐप है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो लंबे अंतराल में वो पैसा आपका निकालते चला जाता है। हाँ, एक चीज और जो अभी के लोग करते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, गूगल से नंबर निकालते हैं। उनको कोई चीज रिपेयर करना हो, रिपेयर अपना जैसे एसी करवाना हो रिपेयर, या फ्रिज करवाना हो, या सामान लेना हो कहीं से, या सामान को लौटाना हो, बहुत सारा सर्विसेज के लिए गूगल से नंबर मांगते हैं। गूगल बाबा ये नंबर दे दीजिए, फलना का सर्विस सेंटर का, फलना का कॉन्टेक्ट नंबर का, ये वो करके, ठीक। तो उसमें देखिएगा क्या कि गूगल एक सर्च इंजन है। अनुराग कुमार, साइबर डीएसपी पूर्णिया हूं, आप लोग से मुखातिब हूं, और इस तरह का कार्यक्रम मैं विभिन्न जगहों पर जाकर करता रहता हूं। जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पर बताया आपको कि ये जागरूकता ही इसका बचाव है, वास्तव में जागरूकता ही इसका बचाव है। और जो भी बातें यहाँ शेयर की जाएंगी, भविष्य में आप नहीं जानते हैं कि उसके आगे क्या होगा, क्योंकि इसमें जितने भी फ्रॉडस्टर हैं, पूर्व में जो चोरी छिनतई डकैती लूट होता था, अब उसकी संख्या कम हो गई है। लोग चोरी डकैती लूट ये सब में जाकर के पुलिस कंप्लेन करते थे और पुलिस उसका अनुसंधान करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी मूल वजह है कि आपके हाथ में आपका बैंक है, यानी कि आपका मोबाइल है, जिसमें आपका विभिन्न ऐप में आपका वॉलेट भी रखा हुआ रहता है, वॉलेट में पैसा भी रखा हुआ रहता है, और आपका बैंक भी उससे लिंक्ड रहता है, आपका मोबाइल नंबर भी उससे लिंक्ड रहता है। तो इसमें साइबर फ्रॉडस्टर सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्रॉड कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से यहां जो हम लोग डील करते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में हम लोग डील करते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है कि आपके खाता से किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी से आपका पैसा निकाल दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि धोखाधड़ी कितने प्रकार के होते हैं, किन किन माध्यमों से होते हैं। तो उसका बहुत ही वास्ट है, वो किस प्रकार के किस एंगल से आपको लूटेगा, आपको कुछ उदाहरण हम देंगे, उससे एक पिक्चर आपको समझ में आएगी। इस प्रकार से वो लोग अटैक करते हैं। जब समाज उस चीज के बारे में जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है, तब वो अपना तरीका बदल लेते हैं। यानी कि हम डाल तो वो पात, तो वो हमसे 10 कदम के, 100 कदम के, 1000 कदम आगे रहते हैं। किस प्रकार से, अभी जो ट्राई ने, भारत सरकार ने एक कॉलर ट्यून चलाया है, देखते होंगे, कॉल किसी को करते होंगे आप, तो उसमें आपको बताता होगा कि बैंक के कर्मचारी फोन करें, पुलिस ऑफिशियल फोन करें, या 3-4 तरीके वो लोग बताते हैं। तो अपना कोई भी चीज शेयर ना करें, वो साइबर अपराधी हो सकते हैं। और इसकी शिकायत आप 1930 पर करें या cybercrime.gov.in पर पोर्टल पर करें। ये कॉलर ट्यून में आपको बताया जा रहा है। तो कॉलर ट्यून तो उसके पास भी है, वो नया तरीका इजाद कर लिया है। अभी रिसेंट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है जो बता देते हैं। दूसरा तरीका है सोशल साइट्स पर। सोशल साइट्स पर क्या है भाई, तो अभी जितने भी युवा हैं, लगभग जैसे मान लें कि 1 करोड़, लगभग हम बोल रहे हैं, हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 45 लाख यहाँ की आबादी है। तो जितने भी एडल्ट हैं और जो मोबाइल का, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, हमको लगता है कि इंडिया में, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं मालूम है, लेकिन 1 करोड़ 20, क्या बोलते हैं उसको,
140 करोड़ आबादी है ना, तो 120 करोड़ आबादी से कम मोबाइल नहीं यूज कर रहे होंगे, 100 करोड़ से पार ही हो गया होगा। अब एग्जैक्ट फिगर क्या है हमको मालूम नहीं है। यानी कि पहले क्या होता था, हम लोग में पुलिस में ये होता है, एक डिफिनेशन होता है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी दंगा फसाद करता है, कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है, अशांति भंग करता है, दूसरे के अधिकार को हनन करता है, तो कानून का वो उल्लंघन करता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं आप लोगों को कि कानून का, जैसे मान लीजिए हम लोग प्राकृतिक साहचर्य में रहते हैं, अपने सोसाइटी में रहते हैं, किसी के अधिकार का हनन नहीं करते हैं। किसी को गाली गलौज देना यानी कि उसके अधिकार का हनन करना, उसका मान मर्यादा का आपने हनन किया, सब कुछ किया, तो वो कानून का उल्लंघन आपने किया। आप सिंपली खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने नौकरी पेशा कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं शांति तरीके से कर रहे हैं, किसी से कोई कलेश नहीं है। हाँ, अधिकारों के लिए आप न्यायालय के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, वो अन्य चीजें हैं। तो हम बता रहे थे कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी अगर गलत काम आप करते हैं तो वो कानूनी दायरे में आता है, उस पर आप कार्रवाई हो जाती है। तो सार्वजनिक स्थल का अब डिफिनेशन चेंज हो गया है पूर्व की बात है, क्योंकि अब सार्वजनिक स्थल कहाँ कहाँ होता है भाई, तो सोशल साइट्स पर भी होता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल आपका यूट्यूब हो गया, और भी चैटिंग एप्स है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है आपका, स्नैपचैट भी है, बहुत सारे चैटिंग ग्रुप है, मैसेजिंग ऐप है। इसमें बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स है, शादी ब्याह वाला साइट्स है, मेल से है, जहां पर आपका लिंक्डइन वगैरह है, तो वहां पर साइट्स है, जुड़ते हैं। तो उन साइट्स पर अपराधी भी बैठे हुए रहते हैं। आकर्षण रहता ही है, पुरुष को स्त्रियों के प्रति रहता है, स्त्री को पुरुषों के प्रति रहता है। तो ये प्राकृतिक है, प्रकृति ने एक पुरुष को उस प्रकार बनाया है, और प्रकृति ने ही एक में आप अभी मान लिया कि 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक उसके साथ रहती हैं, उसका फ्रेंडशिप आपको अच्छा लगता है, वो ठीक बात है। बाद में किसी कारण से आपका अलगाव हो गया, हो सकती है आपकी शादी हो गई हो सकता है आप जॉब में चले गए हो सकता है कि वो आपको पसंद ना हो, दूसरा कोई पसंद हो, बहुत अन्य कारण उसके हो सकते हैं। तो फिर वो आपको टारगेट करेगा, लड़का टारगेट करेगा। अच्छा, बहुत सारा जो ऐसा नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़का भी टारगेट होता है। ऐसा नहीं है कि लड़का सिर्फ लड़कियों को टारगेट करता है। बहुत सारी स्त्रियां, जैसे मान लिया कि उसके पति यहां नहीं रहते हैं, या पति रहते भी हैं, तो वो आस पड़ोस के लड़कों, देवर से, या कई अन्य लोगों से, जो नादान लड़का है, जो उसको इजी टारगेट बुझाता है, वो भी लड़कों को टारगेट करती हैं। तो हमारे पास दोनों तरह के केसेस आते हैं। लड़के ये ना समझे कि लड़की ही सिर्फ पीड़ित होती, लड़के भी पीड़ित होते हैं, लेकिन उसका क्लास अलग है। लड़कियों का बहुत सारा कानून बनाया हुआ है लड़कियों के बारे में, तो वो सोशल साइट्स पर डाल देगा। आप फिर आपका मेल्स, आपके व्हाट्सएप वगैरह, वो पासवर्ड वगैरह जान जाता है, या नहीं भी जानेगा, या किसी भी प्रकार से आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को वो जान जाएगा। फिर क्या करता है, हमारे यहाँ कंप्लेन जो आते हैं, आपके पिताजी को, आपके चाचा को, आपके अंकल को, आपके भाई को, या आपके बहन को, सभी को फोटो भेजना शुरू कर देता है, जिससे आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो अभी की फ्रेंडशिप कोई जरूरी नहीं कि लाइफ आपका कहाँ क्या क्या ले जाएगा जी, ठीक। और दूसरी बात, आपके उम्र के बच्चों को बताते हैं, अभी जो गेम्स खेलते हैं, अच्छा, 2 तरह के आपको फ्रॉड बताए। एक फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसको हम बाद में इलाबोरेट करेंगे, दूसरा है सोशल फ्रॉड, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। एल्गोरिथम ऐसा रहता है, जैसे इंस्टाग्राम का चाहे फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप जिस चीज को पसंद करते हैं, या जिस चीज को ठहर के आपने देख लिया कुछ सेकंड तक, तो कुछ सेकंड तक आपने ठहर के देख लिया, या उसके बारे में चर्चा कर लिए। इवन माइक्रोफोन भी कभी कभी ऑन रहता है। आप अभी एक नाम सुने होंगे एस्ट्रोटॉक का, जिसका आपको रील से देखते होंगे कि अपना जन्म तिथि बताइए, आपकी शादी कब होगी, आपका ब्रेकअप कब होगा, आपका बॉयफ्रेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारा चीज एस्ट्रोटॉक वाला बता देगा।
तो उसका एल्गोरिथम क्या है, इसके पीछे की कहानी आपको जानना चाहिए। जैसे वो तो प्रचार कर रहा है, जितना भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट है सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट करता। यदि आप उस मानसिकता के हैं तो उसके जाल में आप फंस जाइएगा, यानी कि उसका पर्पस सर्व हो जाएगा, उसका जो कमाने का पर्पस है वो सर्व हो जाएगा आपको टारगेट करते हुए। एस्ट्रोटॉक क्या करता है, आपका माइक्रोफोन एक्सेस करता है, माइक्रोफोन एक्सेस करता है, आपका कैमरा एक्सेस करता है और आपकी हिस्ट्री एक्सेस करता है, जिसके बेसिस पर उसका एल्गोरिथम आपको सर्च करता है, आपका एक प्रोफाइल क्रिएट करता है। ठीक है, यदि वो बंद भी है ऐप, आपने एक्सेस नहीं भी दिया है, तो कुछ उसका टर्म एंड कंडीशंस रहता है जो उतना कोई पढ़ता नहीं है। आप बात करते हैं या उस तरह का हिस्ट्री वो सर्च करता है, फिर आपका एक प्रोफाइलिंग करता है, उसी के बेसिस पर आपका आकलन करके आप ही को बताता है। एक पंडित जी हस्तरेखा देखते हैं, रेखाएं का कुछ विज्ञान होता है, हर एक चीज का विज्ञान होता है, तो वो रेखाएं देख करके आपके बारे में बता देंगे कि आपका क्या है भविष्य, ये है वो है, भाग्यशाली हैं कि क्या होगा आपके साथ नहीं होगा, वो वगैरह वगैरह। उसी प्रकार एस्ट्रोटॉक तो एक ऐप है, सामने वाला आदमी भी नहीं कि आपको रीड कर रहा है, तो वो आपको रीड करता कैसे है, तो एक साइंस भी है। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा तो उसके हिसाब से ग्रहों के नक्षत्र वो भी है, लेकिन आपको सुनता भी है, बहुत सारा चीज आपका प्रोफाइलिंग भी करता है, उसके बेसिस पर आपको बताता है। उसका पर्पस सर्व हो गया, उसको शुरू में चैट आपको फ्री देता है और बाद में आपसे वो चार्ज करता है, पैसा लेता है। उसी प्रकार गेमिंग है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कों की ये प्रकृति होती है कि कोई भी चीज उसको टारगेट पूरा करना है, ये उसमें रहता है, अंदर से रहता है। अब जिस एज में है उसी एज में अपने आप को हीरो समझता है, हीरो होता भी है। जैसे कोई कीजिएगा, चूंकि आपका तो खाता है नहीं भाई, उठाइएगा अपने पिताजी का मोबाइल, उठाइएगा अपने पिताजी का क्रेडिट कार्ड, उठाइएगा अपने पिताजी का एटीएम कार्ड, उसमें है जो एंट्री मार दीजिएगा, एंट्री मारिएगा, उनका डेटा एक्सेस कर लेगा। एक बार एक्सेस कर लिएगा तो खाली कर सकता है। तो ये होता है गेमिंग ऐप के बारे में। हाँ, बाद में आप लोग, अभी आपके एज की ही बात कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िएगा तो कोचिंग संस्थान है, या अभी आप लोग मंगाते होंगे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, चाहे बहुत सारे साइट से मंगाते होंगे, मिंत्रा हो गया, बहुत सारा लड़कियां देखती हैं कि अपना ड्रेस सर्च करते रहती हैं कि कैसा अच्छा दिखेंगे हम, और मान लीजिए झुमका ऑर्डर करना है या जूती ऑर्डर करना है या अन्य चीजें ऑर्डर करनी है, लड़का भी उस प्रकार से अपना देखते रहता है। तो आपने ऑर्डर किया, आप बहुत ज्यादा चालाक है तो कैश ऑन डिलीवरी कर दिए, कैश ऑन डिलीवरी कर दिए, बाद में आपको आपने हिस्ट्री, चूंकि मेल्स में क्या क्या सेटिंग होती है, मोबाइल में क्या क्या सेटिंग है, क्या उसको एक्सेस देना है, क्या एक्सेस नहीं देना है, आप नहीं जानते हैं। और ना उसका कभी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पर कि क्या हमको किस ऐप को परमिशन देना चाहिए, ये भी आप कभी इस प्रकार से बॉदर नहीं करते हैं। होता क्या है कि फिर आपका मैसेज आने लगेगा, ड्रॉप डाउन में आने लगेगा कि आपका सामान आया, डिलीवरी करने के लिए 2 बार अटेम्प्ट किया गया आपको, जो डिलीवरी नहीं हो सका, यदि आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए। उस पर लिंक भी दिया हुआ रहता कि इसको आप क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा, मोबाइल हैक हो जाएगा। आपका क्रीडेंशियल्स क्या होता है, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक का डिटेल्स, क्रीडेंशियल्स उसके पास चला जाएगा। हाँ, क्रीडेंशियल्स जो भी आपकी गोपनीय जानकारी है उसके पास चली जाएगी। इस प्रकार का सोशल साइट्स पर एल्गोरिथम रहता है जो आपको हमेशा रीड करते रहता है। और अब ये जमाना आ गया है कि आप जितना हो सके सेटिंग में अच्छे से कर लीजिए और डिजिटल फुटप्रिंट्स कम रखिए अपना। लेकिन कहिए कि अब तो जमाना है कि बिना डिजिटल के तो काम भी नहीं चलेगा, हमारी पढ़ाई भी उसी से चल रही है, कोचिंग संस्थान भी उसी से, लॉकडाउन के बाद से तो ऑनलाइन पढ़ाई आप देख ही रहे हैं, अब तो सभी बच्चे उससे पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है कि उस प्रकार से चैलेंजेस आया है जहां पर पब्लिक वहां पर बैठी हुई है, तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर, पुलिस मुख्यालय लगातार मॉनिटर करते रहता है सोशल मीडिया को और भी अन्य चीजों को, जहां पे उसको गलत लिंक्स वगैरह या कुछ भी हो जाएगा तो उसके ऊपर केस करता है और उसको फॉलो अप करके उसको डिटेन करता है। ये सब चीज किया जाता है। 2-3 चीज है, उसके बाद थोड़ा सा 4 चरण में फ्रॉड सिम,
फ्रॉड खाता, और फिर आपकी प्रोफाइलिंग, डाटा निकालना, आपको टारगेट करना, आपके खाता में पैसा निकालना। आप कंप्लेन कीजिएगा कि इस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आया था, ठीक है, या कॉलिंग आया था, इस खाता में मेरा पैसा गया है। पुलिस अनुसंधान करेगी, ना उस सिम का कोई मालिक मिलेगा, ना उस खाता का कोई मालिक मिलेगा। फ्रॉडस्टर वीपीएन का उपयोग करता है। जैसे मान लिया कि आईपी एड्रेस हम लोग निकालते हैं कि उसका कुछ तो एड्रेस होगा, कॉल किया होगा इंटरनेट कॉल, तो इंटरनेट कॉल में भी वो लोग वेरियस वीपीएन, वीपीएन क्या होता है? वीपीएन होता है वर्चुअल प्रोटोकॉल सर्विस होता है, जो भी, यानी कि वो आपको जनरेट करके देता है एक डुप्लीकेट आईपी, उसका उपयोग भी वो लोग करता है, आईपी ही चेंज कर लेता है वो। अब वो उसका बहुत सारा वीपीएन का पॉलिसी रहता है कि वो जल्दी से आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक, तो उसका भी तोड़ उन लोगों ने निकाल लिया है। तो आप जब पुलिस उसका पीछा करती है, सब हम लोग निकालते हैं, तो बहुत सारे केसेस में वो चीज हमको ट्रेस नहीं मिल पाता है। और वो आपका बहुत सारा तो हुआ है कि इतना दबाव में आ गया है कि 3 लाख 4 लाख, जिसका जितना हैसियत उतना वो लूटता है। जब लूटने का सीमा बर्दाश्त उससे नहीं होता है कि अब इससे ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, तब उसको समझ में आता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो कंप्लेन करता है। बहुत सारा का मानसिक ऐसा स्थिति हो जाता है। मेरे ही थाना में एक केस है कि बेटा और पत्नी लोन वाले के चक्कर में फंस करके, और कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग ऐप के चक्कर में फंस करके, कि जैसे मान लीजिए इंस्टा आप देख रहे हैं, आपकी जैसी मानसिकता रहेगी ना उसी प्रकार का प्रचार आ जाएगा। मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, तो ट्रेडिंग ऐप का आएगा, आपको ट्रेडिंग ऐप का आएगा, और बाजार जिस समय 9:30 बजे खुलता है या 9:15 बजे खुलता है, उसी समय उसका ग्रुप भी चलता है, टेलीग्राम ग्रुप चले, व्हाट्सएप ग्रुप चले, उसमें आपको ऐड कर देंगे। उसमें 100-150 आदमी जुड़े हुए रहेंगे, वो अपना रोज का फायदा दिखाएंगे। बाजार जिसमें खुलता है उसमें आप पैसा लगाइएगा तो उसमें आपका बढ़ा हुआ दिखाएगा। शुरू में पैसा लगाइएगा तो हो सके उसका पैसा रिवर्ट कीजिएगा तो पैसा आपके खाता में आ भी जाए, लेकिन ज्यादा आप पैसा लगाते जाते हैं तो वो फिर फंस जाता है, और फिर लास्ट में आपको कुछ मिलता नहीं है। फिर आपको ग्रुप का एक्सेस बंद कर देता है, आपको ग्रुप से बाहर कर देगा, आप उसका फिर ऐप से निकाल देगा आपको। तो बहुत सारा ऐप वैसा है, बहुत सारा ग्रुप है, उसके चक्कर में लोग फंसते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रॉड हम बता रहे थे। तो लॉन्ग टर्म में ये आता है ट्रेडिंग ऐप, जो महीना 2 महीना 3 महीना आपसे ट्रेडिंग करवाता है। शुरू में आपको पैसे भी लौटाता है, आपको फायदा भी नजर आता है, और उसके बाद जो है सो कि फिर आप लगाते जाते हैं, फिर पैसा खत्म हो जाता है। एक और लॉन्ग टर्म में आता है कि पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब कीजिए। अरे यहां किसी प्रकार का जॉब नहीं मिल रहा है, न पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, न फुल टाइम जॉब मिल रहा है। वह एक टर्मिनोलॉजी है बिहार में। अरे किस प्रकार का जॉब मिलता है? कोई जॉब तो नहीं मिलता है, लेकिन एक शब्द को गढ़ा गया है पार्ट टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब करने के लिए लोग मारा जा रहा है, पार्ट टाइम जॉब करता है। ग्रुप में आपको जोड़ेगा, कुछ रेटिंग करने के लिए बोलेगा, या मॉल का कुछ करने के लिए बोलेगा, कुछ काम देगा आपको, और उसमें 1,000 रुपया लगाइएगा तो 1,500 लौटा देगा, 2,000 लगेगा 3,000 लौटा देगा। और धन आपका पैसा, मतलब एक दिन आप कमाइएगा, अगले दिन कहेगा 20,000 लगाइए आपको 50,000 आ जाएगा, 30,000 लगाइए आपको 70,000 आ जाएगा। वैसे ही जब आपको विश्वास हो जाता है कि आप ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं, फिर आपको लूट लेता है, फिर लास्ट में आपको पैसा वैसा नहीं देता है। उसमें क्या कहेगा, आपका नेगेटिव में चला गया है अमाउंट, कुछ टेक्निकल एरर है, इतना पैसा आप जमा कीजिएगा तो फिर आपको इतना आ जाएगा, फिर कीजिएगा तो माइनस में शो करेगा। वेरियस प्रकार है उसका। तो ये सब लॉन्ग टर्म है, आपको 4-5 दिन लग जाएगा। और साइबर फ्रॉडस्टर को क्या चाहिए? मात्र 24 घंटा चाहिए। अब तो यूपीआई से इतना पेमेंट होता है कि 1 से 2 घंटा के भीतर आपका पैसा निकल जाता है। एक बार जब बैंकिंग सिस्टम में आपका पैसा निकल गया तो ना तो बैंक आपको पैसा दे सकती है, ना तो पुलिस आपको पैसा दे सकती है। भारत सरकार ने I4C, जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी है, I4C, तो वो कोऑर्डिनेट करती है। एक पोर्टल का निर्माण उन्होंने किया है, उस पर यदि आप समय रहते हो शॉर्ट टाइम में
यदि आप उस पर दर्ज कर देते हैं मामला, तो आपके ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स वहां पर देते हैं, तो जहां जहां पैसा आपका जाएगा वहां वहां खाता वो फ्रीज होते चला जाता है। तो आपका पैसा उसमें रहता है, बाद में आप कोर्ट से आदेश कराते हैं, पुलिस के सहयोग से वो पैसा आपका वापस आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रॉड में है कि आपका पैसा लंबे अंतराल, चूंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, लोन ऐप है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो लंबे अंतराल में वो पैसा आपका निकालते चला जाता है। एक बार पैसा आपका सिस्टम से निकल गया, फिर कोई आपको वापस नहीं कर सकता है। ना तो पुलिस अपने वेतन से पैसा वापस कर सकती है, ना बैंक का कर्मचारी आपको पैसा वापस कर सकता है। लास्ट में बताएं कि 3-4 स्टेप है कि आपके साथ फ्रॉड हो तो क्या करें सर। प्रथम लास्ट में बता देंगे। शॉर्ट टाइम फ्रॉड भी होता है। जैसे ही आपको पता चल गया पैसा कटा, तो आप इमीडिएटली अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो आपका सिस्टम में पैसा रह जाता है, और सिस्टम में पैसा रह जाएगा तो मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। अब देखिए फ्रॉड कैसे कैसे करता है। आप इतना देर में कहीं ना कहीं या किसी न किसी से सुने होंगे कि वेरियस तरीका है सबका। सबसे घातक तरीका है एपीके फाइल भेजना। जैसे .pdf फोटो खींचते हैं तो जेपीजी में, पीएनजी में, जैसे फोटो आप खींचिएगा तो ये सब कंप्यूटर का टर्मिनोलॉजी है कि वो फाइल तैयार होता है उस फॉर्मेट में। जैसे आप कंप्यूटर पे लिखते हैं तो वो डॉक फाइल होता है, जहां एडिटिंग आप करते हैं, लिखते हैं मिटाते हैं, लिखते हैं मिटाते हैं कर्सर से, तो वो डॉक फाइल होता है। पीडीएफ फाइल होता है कि फोटो खींचे, जेपीजी को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दीजिए पीडीएफ में और भेजिए। उसमें है कि आपका कोई घटता बढ़ता नहीं है, वो आपका परमानेंट तैयार हो जाता है एक तरह से पीडीएफ फाइल। उसी तरह से जेपीजी वगैरह ये सब पीएनजी फाइल है। उसी तरह एक फाइल है .apk, उसमें लास्ट में लगा हुआ रहता है। शादी ब्याह का मौका है, टैक्स भरने का मौका है, कुछ में भी ग्रुप में आया या इंडिविजुअल आया, लास्ट मेरा इनविटेशन या शादी का कार्ड। अभी तो क्लिपिंग सब भेजता है ना कि सेव द डेट, मेरी शादी है इस दिन, मेरा एंगेजमेंट है इस दिन, ऐसे है वैसे है। वो वीडियो आपको आमंत्रण देता है या कोई चीज आमंत्रण देता है, तो उसमें .apk फाइल है, नेवर ओपन दैट। कभी भी उसको आप ओपन मत कीजिए। ओपन कीजिएगा आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, आपका क्रेडेंशियल उसके पास चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दूसरा है बड़ा इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, जैसे अभी आप बात करते हैं, कोई चीज आपको अपने मोबाइल का ही डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो व्हाट्सएप पर एक फीचर आया स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर आया है, उसका उपयोग आप लोग कर रहे होंगे। तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप बहुत सारे में वो अपडेट कर दिया है। तो स्क्रीन शेयरिंग में क्या होता है कि फ्रॉडस्टर आपको कॉल करेगा, स्क्रीन शेयर करवाएगा, फिर आपका योनो ऐप, पीएनबी का ऐप, एक्सिस बैंक का ऐप, आईसीआईसीआई का बैंक, किसी का भी ऐप खुलवाएगा, आप उसमें पिन डालिएगा, वो क्रीडेंशियल जानेगा, आपका पैसा उड़ा देगा। ई सिम जनरेशन, ई सिम जनरेट, जैसे मान लीजिए फिजिकल सिम आप डालते हैं, स्लॉट में डालते हैं, अब उसी को है कि उस नंबर को ई सिम जनरेट करने के लिए उसमें 24 घंटा के लिए आपका सिम बंद हो जाता है, उसी 24 घंटा में वो खेला कर लेगा। खेला कर लेगा वो। वॉइस ओटीपी के बारे में आपको बताया ही है कि अब वो ओटीपी नहीं मांग रहा है, बल्कि कॉन्फ्रेंस कॉल करके वॉइस ओटीपी भेज देता है, वो सुन लेता है, आपका क्रेडेंशियल्स उड़ा देता है। लिंक भेजता है। हाँ, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि दुकान में आप जाते हैं, दुकान में, चाय के दुकान में, समोसा के दुकान में, या कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो यूपीआई का वहां पर रहता है, यूपीआई का रहता है कि आप पेमेंट कर दीजिए। वहां तक तो ठीक है, अगर दुकानदार अपने रखा हुआ है, बोलने वाला रहता है 10 रुपया पेटीएम प्राप्त हुए, ठीक है, पेटीएम पर प्राप्त हुए चाहे फलना पर प्राप्त हुए, वो तो ठीक बात है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन फॉर्म कहीं भर रहे हैं या कोई साइट्स पर आपको जरूरत है पेमेंट करने की, वो ऑथेंटिक साइट्स नहीं है, जैसे आप कोई भी गूगल पे ओपन कीजिएगा तो सर्च बार जो रहता है उसमें उसका सिक्योरिटी फीचर भी बगल में लिखा हुआ रहता है, कोई में लॉक रहेगा, कोई में फ्लैग रहेगा, लाल रहेगा।
तो लाल रहेगा तो इसका मतलब कि वो साइट्स ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है। लॉक लगा हुआ रहता है तो वो सिक्योर्ड साइट रहता है, यानी कि उस पर आप सिक्योर्ड कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब क्यूआर कोड कोई भी साइट से या अन्य जगह से प्राप्त हो तो उसको आप स्कैन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उसके पीछे की प्रोग्रामिंग क्या है और कोडिंग क्या है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग क्या होता है मालूम है? कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसे अब फेसबुक है, पूरा पूरा पेज है, तो उस पर एक तरफ देखिएगा कि चैट वाला विंडो बना हुआ है, एक तरफ स्टोरी वाला है, एक वाला शॉर्ट्स वाला है, एक तरफ आपके जो फ्रेंड या जानकार या जिस तरह का आप एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं उस तरह की स्टोरी आते रहती है। तो ये पूरा पेज प्रोग्राम किया गया है और इंजीनियर्स ने, फेसबुक वाले ने बनाया है, उसको अपडेट भी करते रहता है। तो उसके पीछे की कोडिंग होती है जो एक बहुत बड़ी कंपनी चला रही है, ठीक। तो क्यूआर कोड के पीछे की क्या कोडिंग है आप जान रहे हैं? क्यों? पेमेंट गेटवे ही है, एक्सेस गेटवे भी तो हो सकता है, आपका क्रीडेंशियल्स भी तो ले सकता है। क्यूआर कोड में कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। जिसको आप जानते हैं वहां कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई साइट्स पे आए क्यूआर कोड तो उसको जल्दी स्कैन मत कीजिएगा। लास्ट में एक बचने का तरीका भी हम बताएंगे कि उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें। जो सेलिंग या बाइंग बहुत सारा रहता है, आपका साइट्स रहता है सेलिंग बाइंग, जैसे मान लीजिए OLX हो गया या अन्य सेलिंग बाइंग साइट्स है। मिंत्रा उंत्रा तो बताए। अच्छा, उधर से फोन करता है कि आपके खाते में हम डाल दिए हैं पैसा, और वो मैसेज ड्रॉप डाउन होता है आपका। एक सेटिंग भी है कि यदि आपका मोबाइल खो गया, ठीक, किसी तरह अगर मान लीजिए कोई चोरी कर ले या फिसल गया, तो ऊपर से आता है कि जैसे आपका कोई OTP आया या कोई मैसेज आया या किसी ने व्हाट्सएप किया, तो देखिएगा कि ऊपर से गिरता है, मैसेज गिरता है ना। तो सेटिंग हर एक मोबाइल में आ गया है अब कि यदि आपका मोबाइल खो गया, कोई उस पर कॉल कर किया या मोबाइल का नंबर जान गया, तब उसको अनलॉक कर ले रहा है और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे रहा है। किसी तरह आपका UPI जाना, उसमें एक सेटिंग है कि ड्रॉप डाउन आप हटा दीजिए, कि जैसे चेहरा का आप चेहरा सेटिंग है ना, फेस अनलॉकिंग, तो जब तक फेस अनलॉकिंग या पिन अनलॉकिंग नहीं, आपके मोबाइल आप नहीं देख रहे हो, तब फेस लॉक लगा लीजिएगा। फेस लॉक से जब तक नहीं खुले वो ड्रॉप डाउन नीचे ना हो। वो ड्रॉप डाउन अगर नीचे रहता है तो आपका मोबाइल जैसे ही खोता है ना, तो वो आपका क्रीडेंशियल्स जान जाता है मैसेज गिरने से, और वो तोड़ लेता है, उससे पैसा आपका निकाल लेता है। वो भी होता है। देख लीजिएगा यूट्यूब पर वीडियो एक आध गो कि एंड्रॉयड में जो ड्रॉप डाउन है उसमें फेस लॉक लगा के रखे या कैसे करें, वो वीडियो है बहुत सारा पड़ा हुआ। हाँ, एक चीज और जो अभी के लोग करते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, गूगल से नंबर निकालते हैं। उनको कोई चीज रिपेयर करना हो, रिपेयर अपना जैसे AC करवाना हो रिपेयर, या फ्रिज करवाना हो, या सामान लेना हो कहीं से, या सामान को लौटाना हो, बहुत सारा सर्विसेज के लिए गूगल से नंबर मांगते हैं। गूगल बाबा ये नंबर दे दीजिए, फलना का सर्विस सेंटर का, फलना का कॉन्टेक्ट नंबर का, ये वो करके, ठीक। तो उसमें देखिएगा क्या कि गूगल एक सर्च इंजन है, पहले आप बात समझिए। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, फायरफॉक्स चाहे क्रोम ये सब भी सर्च इंजन है, जो भी है ब्राउजर है। हाँ, वो सब ब्राउजर है और ये सर्च इंजन है, ठीक। तो सर्च इंजन क्या है कि उसके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक। अब उसका क्या है एल्गोरिदम, उसका क्या है कि उस पर जो जितना हिट करेगा वो अपना ऊपर दिखाता है उसका। तो फ्रॉडस्टर क्या करता है कि छड़ खरीदना हो, सरिया खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, चार्जर खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, या उसका सर्विस लेना हो, या कहीं आपको जाना हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए आपको, तो गूगल से मारिएगा तो फ्रॉडस्टर, उस प्रकार का फ्रॉडस्टर
एकदम अपना नंबर ऊपर शो करेगा। आप कॉल कीजिएगा उसको, उसी प्रकार से आपको सारा चीज बिलिंग विलिंग आप मांगिएगा, सब कुछ दे देगा, सब कुछ बता देगा, सब कुछ A to Z आपको उसी सर्विस के अनुसार बताएगा। अब बाद में आपका क्रेडेंशियल्स हैक करके उसका आपका पेमेंट साफ कर देगा। तो गूगल से कभी भी नंबर ना लें, ऑथेंटिक साइट्स पर जाएं, वहां से उसका टोल फ्री नंबर या आपका जो टोल फ्री नंबर के साथ उसके जो ऑथेंटिक साइट्स पर, पहले ऑथेंटिक साइट्स पहचानना शुरू कीजिए। देखिएगा फ्रॉडस्टर वाला में स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, 2-3 को जो ऊपर का सर्च का आएगा गूगल का, उसमें स्पॉन्सर्ड 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 लिखा रहेगा और वो फ्रॉडस्टर का नंबर होता है, उससे भी आप लूट जाइएगा। चलो दिखाओ, तो पहला पेज दिखाओ। इसको रैप अप करते हैं, उसके बाद एक वीडियो है, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत सारे बात समझ में आ जाएगी। और उस प्रकार का वीडियो देखना शुरू कीजिए खाली टाइम में। जो फ्रॉड वाला है, साइबर फ्रॉड रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारा है, उसको देखना शुरू कीजिए। आप भी जागरूक होइएगा और आप अपने गार्जियन को, अपने नाते रिश्तेदार को भी जागरूक कीजिएगा। पहला वाला क्या है? ठीक है, दूसरा